मनदीप जी, आप अखिल भारतीय संत समिति के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और संत समिति के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। पहले तो आपको ये संत समाज और सारे दिल्ली प्रदेश वासियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए। और पहला सवाल मेरा ये है कि संत समाज आम जनता का किस तरीके से भला करता है, वो थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और दिल्ली में संत समाज के द्वारा क्या क्या जनता के समाधान के लिए योजना चलाई जाएगी। अखिल भारतीय संत समिति पूरे प्रदेश में काम करती है और संत समिति का संगठन इतना बड़ा है कि सभी संतों को एक मंच पे ला करके कोई भी काम होता है, कोई धर्म परिवर्तन का काम हो, कुछ हो, उसके लिए संत समिति सारे ही काम आगे बढ़ चढ़ के करती है। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली था। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य निर्देशक जी के देशानुसार मेरे को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल ये है, जब दिल्ली प्रदेश आप अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो आप बताएं कि पूरे दिल्ली प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी हम इसको कह सकते हैं, इसमें कितने संत समाज के लोग आते हैं और कितने आश्रम हैं? अखिल भारतीय संत समिति में 128 संप्रदाय हैं। 128 संप्रदायों को हम साथ लेकर के चलते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है भाई तू सिख है, तू और किसी का ऐसा कुछ नहीं है। सभी जितनी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सन्यासी संप्रदाय और दंडी स्वामी संप्रदाय, सबको साथ लेकर के हम चलते हैं। सर, और आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? और जैसे धार्मिक पर्व आते हैं, धार्मिक स्थलों पर, खासकर दिल्ली में जैसे बंगला साहिब है सिखों का, आप ये रकाबगंज है, शीशगंज है, उसके बाद में आपका अक्षरधाम मंदिर है। इस सब को लेके आप कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, कैसे समन्वय बिठाएंगे? हम तो सभी को एक मंच पे लाने का प्रयास करेंगे। जब गुरुओं ने किस पंगत भेद नहीं करा, तो किसी को भी पंगत भेद करने का अधिकार नहीं है। सभी हम एक हैं। एक होकर के चलेंगे तो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए काम कर सकते हैं। जब हम अलग अलग चलेंगे तो हम काम नहीं कर सकते। माला के 8 मनके होते हैं और एक धागा जो मेन होता है उसने प्रो रखे होते हैं 108। और ये हम बिखर के चले, इकट्ठे होके चलेंगे, संगठन बना के चलेंगे, तो हमारा हिंदुस्तान भी तरक्की करेगा। और आगे दिल्ली में जितना भी संत समाज है, मैं सभी को अपने मन से उनके चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ कि अखिल भारतीय संत समिति को एक मंच पे ला करके दिल्ली को ऐसा उज्जवल भविष्य दे संत समाज। और जो संतों के ऊपर अधर्म टिप्पणियाँ करी जा रही हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। और जितना हमारे से हो सकेगा, रात दिन कोई भी हमें कॉल करेगा, जहाँ हिंदू धर्म के ऊपर, जहाँ किसी भी धर्म के ऊपर अत्याचार होगा, वहाँ हम खड़े मिलेंगे और हम अत्याचार के खिलाफ हैं। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारी ड्यूटी लगाई थी, अत्याचार सहना नहीं, अत्याचार जो सहना उससे भी बड़ा पाप है। हम अत्याचार के हम किसी को तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते। जो हमें परेशान करते, जो हमारे धर्म के ऊपर हानि पहुँचाएगा, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब हम इस संसार में हैं, संत समाज में हैं, सारी चीज़ें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आर्थिक प्रॉब्लम आती है। तो आर्थिक प्रॉब्लम से जनता का सहयोग मिलेगा या सरकार से भी कोई सहयोग मिलता है आप लोगों को कभी? समय समय पर जनता भी सहयोग देती है, सरकार भी सहयोग देती है। और हमें किसी चीज़ के, हम अपने लिए तो अपने स्वार्थ के लिए तो पैसा लेते नहीं।
ना अपने लिए हम करते हैं, हम तो समाज की भलाई के लिए जो कुछ देता है वो हम भले में ही लगा देते हैं। और यही हमारा काम है, यही हमारे को शुरू से गुरुओं ने शिक्षा दी हुई है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप अच्छे कामों में आगे जनता की सेवार्थ आप अच्छा काम